करके कोई मरबूत हिकमत अमली मरतब नहीं कर सके और वक्त जो है वो हाथों से रेत की तरह निकल रहा है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए और स्पेशली इमरान खान के लिए। सोचिए कि इमरान खान पर 200 केसेस बनाए गए और तमाम झूठे केसेस जिनके अंदर इमरान खान को सजाएं दी गईं, वो तमाम की तमाम सजाएं जिन अदालतों से दी गईं वो इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत के जेर असर काम करती हैं। सेशन कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, जो भी अदालतें हैं उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं वो इसी अदालत के हैं। यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो उन अदालतों को देखते हैं। याद कीजिए जब इमरान खान 9 तारीख को इसी कोर्ट के अहाते में से 9 मई को गिरफ्तार हुए थे और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसको कानूनी करार दे दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर कानूनी करार दे दिया था। उस टाइम जब इमरान खान कस्टडी में थे तो 10 तारीख का खत है जो अब सामने आया, जो इन जजेस ने लिखा था। इन्होंने तभी बता दिया था कि कैसे इनके अजीजों को उठाया गया, करंट लगाए गए, कैमरों में, बेडरूम्स में जो है वो डिवाइसेस लगाई गई, कैसे जजेस से प्रेशर डाल के तमाम केसेस में झूठे फैसले करवाए गए। इमरान खान विंडिकेट हो चुका, साबित हो गया इस खत से कि इमरान खान के खिलाफ तमाम केसेस जो थे वो जाली झूठे तरीके से बेंच मैनेज करके मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट ने ये सारे के सारे केसेस जो है वो झूठे तरीके से इमरान खान के खिलाफ करवाए। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस मोमेंट को हम लीड करें? इस मोमेंट, ये जो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान की आवाम को मिली है, पाकिस्तान की जमहूरियत को मिली है, इस पर कोई मरबूत हिकमत अमली करें या हम चुप करके बैठे रहेंगे और ये सोचेंगे कि वकला तंजीमें कुछ कहेंगी। वकला तंजीमों का आपने देख लिया, पाकिस्तान बार काउंसिल ने हंगामी इजलास 10 दिन बाद बुलाया है। पंजाब बार काउंसिल ने उल्टा ऐसी स्टेटमेंट दी है जो देख के आपकी हंसी निकल जाती है और वो भी हंगामी इजलास कई दिन के बाद बुलाया है। वकला तंजीमों ने अकेले कुछ नहीं करना जब तक हम एज अ पार्टी इसको लीड नहीं करेंगे, हमारे वकला विंग इसको लीड नहीं करेंगे। आप ये देखिए कि जो दूसरी साइड है वो मियां दाऊद के थ्रू 184(3) की उन्होंने पिटीशन दायर कर दी है और उन्होंने कहा है कि इन जजेस ने अब ये कह दिया है, इन जजेस ने ये लेटर लिख दिया है तो इनसे तो केसेस ही वापस ले ली जाए। आप सोचिए जब ये फुल कोर्ट की मीटिंग हो रही थी उस टाइम क्या हमारे 100, 200, 300 वकला वहां नहीं होने चाहिए थे? क्या हमें वहां प्रेस के साथ बात नहीं करनी चाहिए थी?